नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। ऑडियो नंबर 152 में हम एक नई घटना का जिक्र करने जा रहे हैं। टॉरकॉम जी बताते हैं, सैटरडे नवंबर 3 सुबह 11:30 बजे 2 व्यक्ति रियो डे जेनेरियो से मुझसे मिलने आए ताकि वे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर अपने ग्रुप को हेल्प कर सकें। मैंने उनसे ध्यान और स्वाध्याय के बारे में बात की, सबके लिए और एक के बाद एक ध्यान, और उन्हें कुछ मेंटल विजुअलाइजेशंस एक्सरसाइजेज दी। वे लोग सिम्फनी ऑफ द ज़ोडिएक और द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सोसाइटी पढ़ रहे हैं। वे चाहते हैं कि मैं सभी मेंबर्स को एक मैसेज लिखूं। मैंने लिखा, मैं तुम सबको हृदय से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ टीचिंग के प्रति डेडिकेट की है। टीचिंग आपके जीवन को रूपांतरित कर देगी और आपको हायरार्की के गेट तक ले जाएगी, जहां महान आत्माएं ब्रह्मांड की सेवा के लिए अपनी ड्यूटीज़ प्राप्त करने के लिए मिलती हैं। आप सभी को मेरा प्रेम और आशीर्वाद। उनके चले जाने के बाद वेरा के ग्रुप की एक लेडी लंच में मेरे लिए सूप लेकर आई। 12:30 बज चुके हैं, मुझे खाना चाहिए और स्वयं को लेक्चर के लिए रेडी कर लेना चाहिए। लेक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर था। मैंने 45 मिनट के लिए कंटिन्यू बोला, जो ईयरफोन्स में तुरंत ट्रांसलेट कर लिया गया। लेक्चर के बाद दर्शकों से क्वेश्चन के पेपर्स कलेक्ट किए गए ताकि उनका आंसर दिया जा सके। कल्पना करिए, अलग अलग तरह के लोगों से प्रश्न आ रहे थे, जो कम से कम 1000 प्रश्न थे। प्रश्नों का सिलसिला 5:30 बजे तक चला। मैं अब रोकना चाहता था क्योंकि मैं थक चुका था। उसके बाद मैंने करीब 200 किताबें साइन की। एक व्यक्ति आया और उसने मुझे एक 5 पॉइंटेड स्टार, एक दर्पण और एक स्टोन दिया, यह कहते हुए कि मैंने 5th डिग्री की दीक्षा को पा लिया है। मीटिंग में एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि मैंने 4th या 5th कौन सी दीक्षा को प्राप्त किया है, जिसके संबंध में मैंने कहा कि मेरा स्वयं के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिससे बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ। वे इंतज़ार कर रहे थे कि मैं घोषणा करूंगा कि मैं बहुत हाई डिग्री में दीक्षित हूँ। एक प्रश्न और भी था जो मेरे दिमाग में रह गया था। हिप्नोसिस के अंडर में हम जो करते हैं और होशपूर्वक जो काम करते हैं, उसमें क्या अंतर है? अंतर, मैंने कहा, यह है कि हिप्नोसिस के अंडर में व्यक्ति का अपने कार्यों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। हालांकि उसके कार्य कर्म तैयार करते हैं, उसके अनुभव और ज्ञान में वृद्धि नहीं करते, जबकि होश में काम करने वाला व्यक्ति अपने साथ समझ और नए वैल्यूज़ को लेकर आता है। जीवन को होशपूर्वक जीने से और सभी घटनाओं का बहादुरी से सामना करने पर हमें निर्भयता, अमरता, करुणा, आभार, सौंदर्य, आनंद और स्वतंत्रता का पुरस्कार मिलता है। जबकि हिप्नोसिस के दबाव में जिया गया जीवन एक बांझ मरुभूमि की तरह है, जिसमें व्यक्ति स्वप्न की तरह चलता है। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय है कि वह उन सभी हिप्नोटिक सजेशन से स्वयं को मुक्त कर सके जो उसके जीवन को नियंत्रित करते हैं और उसे गुलामों जैसा जीवन जीने पर मजबूर करते हैं। 6:30 या 7 बजे 5 व्यक्ति मुझे 2 घंटे की ड्राइव करके एक पर्वत पर एक घर में ले गए जो 30 एकड़ में था। यह एक ट्रॉपिकल स्वर्ग है जिसमें झील, पूल, पेड़ और मिनरल स्प्रिंग्स हैं। चूँकि मैं बहुत थका हुआ था, मैं सीधा रॉयल रूम में सोने चला गया, जो विशेषकर मेरे लिए तैयार किया गया था। इस जगह की ओनर है मिसेज वेरा हेलेना मार्मो कैमरा सिल्वेरिया कैस्टा।
मेरे साथ 20 और लोग भी आमंत्रित थे, जिनमें 2 साइकियाट्रिस्ट, 3 मनोवैज्ञानिक और उनकी पत्नियां थीं। दूसरे थेरापिस्ट, टीचर्स और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स भी थे। मैंने उन्हें अकेला छोड़ने की कोशिश की और अपने गले को आराम देने की कोशिश की, क्योंकि मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी। संडे नवंबर 4, नवंबर 2 ब्राज़ील का मेमोरियल डे है। नवंबर 3 सभी संतों का दिन है। लोग वेकेशन पर रहने के लिए फ्री थे। मैंने होस्ट से कहा कि मैं सुबह 10 बजे तक सोऊंगा, इसलिए मैंने उन्हें सुझाव दिया कि मुझे ना जगाया जाए। सुबह में अतिथि लोग या तो पहाड़ों पर थे या पूल में, और मैं बहुत रेयर फलों, आलू और ड्राई योगर्ट के साथ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा था। जिन पेड़ों से वे फल लेकर आए थे वे थे जेबी टिकाबा, जो एक बूंद की तरह है, जो सीधा पेड़ से या उसकी शाखा से आता है। सिरेफा ब्राज़िलिका डार्क ब्राउन और चेरी की तरह है। युवाया ग्रीनिश येलो आधे इंच का होता है। पटेंगा, नारंगिया और भी बहुत सारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं वॉक के लिए चला गया। यह जगह स्वर्ग है। उसके बाद मैंने देखा लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ धीरे धीरे मैंने देखा 25 लोग मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए। हम एक छोटे बगीचे के निकट बैठ गए, जिसे मोरिया का गार्डन कहते हैं। ज़्यादातर प्रश्न ऑब्सेशन, पोजीशन और मीडियम्स के बारे में थे। उन्होंने 3 घंटे में बहुत कुछ सीखा। कल्पना करिए ये मेरे लिए रेस्ट था। कमेटी के मेंबर जिन्होंने इन सारी एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर किया वे थे ओनर वेरा, एडिथ हाई एराकाकी, वेरा मारिया, डोथर मैलूफ, सिमोन रेमोनोल्ट, रैड्रिंगल्स, ओटाविया फेरेरा जूनियर, सिलेडा एपारेसिडा सेसिला और इलेनिटा बिस्पोडोस सैंटोस। गार्डनर ने मुझे वाटर स्प्रिंग्स और लेक्स दिखाए और एक छोटा सा उल्लू जो उसे मिला था, और वो उसे पाल रहा था जब तक कि उसके पंख विकसित ना हो जाएं। वह बहुत क्यूट था। दोपहर में वे चाहते थे कि मैं उनसे बात करूं। मैं और भाग नहीं सका, लेकिन मैं चाहता था कि वे ब्राज़ीलियन गाने गाएं। उनके पास 3 गिटार थे और 4 से 5 तरह के ड्रम्स और रिदम इंस्ट्रूमेंट्स। मध्य रात्रि तक लोगों ने गाया और बहुत रिदमिक और सुंदर संगीत बजाया। मध्य रात्रि में मैं भाग गया और मिनरल बाथ लेने के बाद सोने चला गया। मैं चट्टान की तरह बिस्तर पर पड़ गया, लेकिन मेरा गला अभी भी ठीक नहीं हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम एक नई घटना को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।